नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। खबरों के ओर बढ़ेंगे सुपरफास्ट अंदाज से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अलवर के दौरे पर रहेंगे। खैरथल में जनसभा को करेंगे संबोधित। 1 दर्जन से ज्यादा विकास कार्यों का वर्चुअल करेंगे लोकार्पण और उद्घाटन। बारां में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। सीएम गहलोत 3 नवंबर को बारां में खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। वहीं कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए उपचुनाव की घोषणा। 10 नवंबर को मतदान और फिर नतीजों का होगा ऐलान। सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने के बाद पद हुआ था खाली। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था को चौपट बताते हुए इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि नगर निगम इसकी जिम्मेदारी लेते हुए 11 नवंबर को अदालत में सफाई व्यवस्था का एक्शन प्लान पेश करे। भीलवाड़ा में लड़कियों को बेचने के मामले में राज्य महिला आयोग रेहाना रियाज का बयान। नाबालिग बच्चियों को बेचने का मामला है पुराना। रेहाना रियाज ने एनसीडब्ल्यू के दौरे को बताया पॉलिटिकल टूरिज्म। कहा दूसरे राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ है कई मामले, उन्हें राजस्थान ही क्यों दिखता है। राजस्थान में महिला प्रताड़ना के झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाली महिलाओं पर भी अब सख्त कार्रवाई होगी। महिला आयोग ने ऐसे 418 मामलों को चिन्हित किया है जिनमें महिलाओं ने प्रताड़ना के झूठे मामले दर्ज कराए हैं। राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर चल रहे आंदोलन के तहत झालावाड़ रोडवेज डिपो में सभा आयोजित की गई, जिसमें 17 नवंबर को जयपुर रैली में ज्यादा से ज्यादा रोडवेज कर्मचारियों से भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के मुख्य रोडवेज बस स्टैंड पर रोडवेज कार्मिकों ने प्रदेश व्यापी संगठन के आह्वान पर आंदोलन के 5वें चरण को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 24 नवंबर को चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। जयपुर के कोटपुतली बानसूर रोड पर अधूरे पड़े नाले की समस्या को लेकर वार्डवासियों का धरना जारी। नगर परिषद एक्सीएन ने किया मौका मुआयना, बुधवार से कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन। जालौर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे किसानों का लेटा। महंत रणछोड़ भारती ने जूस पिलाकर अनशन तोड़ा और किसानों ने धरना जारी रखने का निर्णय रखा है। अब एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर जाकर किसानों के हक की बात सरकार के साथ करेगा। जालौर के चीतलवाना थाना क्षेत्र में लूणी नदी में मां बेटे का शव मिला। मृतक महिला के पीहर पक्ष ने उसके पति पर हत्या का आरोप, दोनों के शव को नदी में डालने का आरोप लगाया है और पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के नाथद्वारा थाना इलाके में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने नाथद्वारा थाना क्षेत्र में लालबाग स्थित गिरिराज हिल्स बिल्डिंग के एक फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सीकर के रोल साहबसर गांव में सैनिक मुनाफ खान का जयपुर में अभ्यास के दौरान निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों लोगों ने अपने सपूत को अंतिम विदाई दी और फतेहपुर सदर थाना से रोल साहबसर गांव तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बंधक भाई को छुड़ाने आए युवक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। औसिया विधायक दिव्या मदेरणा ने मंगलवार को 443 करोड़ 56 लाख की भीड़ हरलाया पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मदेरणा ने कहा कि इस योजना से जुड़ने के बाद औसिया विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव मीठे पानी से जुड़ जाएंगे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर शहर में सरे बाजार चाकूबाजी की घटना हो गई। चाकूबाजी की घटना से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक शख्स की मौत हो गई। सवाई माधोपुर में एक पिता न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। टोंक जिले के बम्बोरी निवासी रामबाबू योगी ससुराल में अपनी बेटी की मौत के बाद से ही आरोपी ससुराल वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई सुध नहीं ले रही है। भीलवाड़ा शहर में पारिवारिक कलह से परेशान एक होटल व्यवसायी ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक ने सुसाइड से पहले एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी के साथ कुछ अन्य लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। राजसमंद के नाथद्वारा थाना इलाके में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने गिरिराज हिल्स बिल्डिंग के एक फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे करीब 7 लाख रुपए का गोल्ड और 1 लाख रुपए नगद चुरा लिए।
जालौर जिले के भीनमाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने गुदरिया कॉलोनी में एक घर में दिन दहाड़े घुसकर एक महिला पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घायल महिला भाजपा के वरिष्ठ नेता जोरावर सिंह की पुत्रवधू है। सीकर के अजितगढ़ कस्बे की श्री कृष्ण गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर बबलू एंड पार्टी द्वारा कृष्ण भगवान के भजन प्रस्तुत किए गए। इस दौरान भगवान की मनमोहक झांकियां भी सजाई गई और 4 दर्जन से ज्यादा गौ सेवकों को किया गया सम्मानित। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना इलाके मुडरू में वार्ड नंबर 3 और 14 में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं होने पर लोगों का आक्रोश लोगों का फूट पड़ा और ग्रामीणों ने श्याम चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर जलदाय विभाग और पंचायत प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज जयपुर में है। गोपाष्टमी के अवसर पर सचिन पायलट ने गौ पूजन कर गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और पायलट के सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश मिश्रा की ओर से आयोजित दीपमाला मिलन समारोह में सम्मिलित हुए। बगरू कस्बे के अठमोरिया स्थित श्री रामदेव गौशाला चैतन्य धाम में गोपाष्टमी और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान गौ भक्तों ने गाय और गोविंद की पूजा अर्चना कर गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाया। कोटा जिले की खैराबाद पंचायत समिति के सभागार में पंचायती राज विकास कार्य समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ममता तिवारी ने अधिकारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर लताड़ लगाई। सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के चक 500 LNP में करीब 48,35,000 रुपए की लागत से बनने वाले पक्के खालों के निर्माण का शिलान्यास विधायक जगदीश जांगीर ने किया और इस दौरान श्रीगंगानगर पंचायत समिति प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह बराड़ विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सलाहकार और दूदू विधायक बाबूलाल नागर ने दूदू के मंशापूर्ण गौशाला में बीमार और दुर्घटनाग्रस्त गायों के इलाज के लिए 6,76,000 का चेक गौशाला को सौंपा। गौशाला समिति अध्यक्ष कैलाश जाट और समिति ने दूदू विधायक का किया सम्मान। जोधपुर बाड़मेर मार्ग पर स्थित संकट मोचन पाल बालाजी मंदिर में हनुमान जी भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में खेतों की रबी की फसल बुआई शुरू होते ही यूरिया खाद की किल्लत किसानों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। बेगू में मंगलवार रात को यूरिया खाद की खेप पहुंचते ही आज सुबह खाद की दुकान पर किसानों की लंबी कतारें लग गई। खाद के लिए किसान इधर उधर भागते नजर आए। जैसलमेर जिले के काणोद गांव के पास सेना के ट्रक और जिला परिषद की सफारी कार की टक्कर हो गई। टक्कर से कार में सवार 2 लोग घायल हो गए और घायलों को जैसलमेर के जवाहर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बारा के छबड़ा में भीषण हादसा हो गया। छबड़ा धरनावदा मार्ग पर स्पीड ब्रेकर से टकराकर खाई में गिर गई कार और कार में सवार 4 लोगों में से 2 की मौत हो गई। बारा जिले में बूंदी की एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई। केलवाड़ा में 25,000 रुपए की रिश्वत लेते बिजली विभाग का JEN विक्रम मीणा गिरफ्तार। एसीबी टीम पर भी किया आरोपी JEN ने हमला। झालावाड़ जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 21 अक्टूबर को झालावाड़ के धनवाड़ा क्षेत्र से चोरी हुआ ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया गया। जालौर के भीनमाल में घर में घुसकर बदमाशों ने धारदार हथियार से महिला पर किया जानलेवा हमला कर मौके से फरार हुए बदमाश। भीलवाड़ा के करेड़ा में हादसा। पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रेलर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। बौली थाना इलाके के रतनपुरा में एक छप्पर पोश में लगी आग में वहां सो रहा 7-8 महीने का बच्चा झुलस गया और उसकी मौत हो गई। वहीं छप्पर पोश में रखा सामान जलकर खाक हो गया। हनुमानगढ़ जिले के चक 5 KKW में ढाणी के 2 कमरों में हुई आगजनी से ढाणी में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित किसान बलजीत सिंह ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बीकानेर से दिल्ली और दिल्ली से बीकानेर चलने वाली फ्लाइट के समय में बदलाव। हवाई
सेवाओं का शीतकालीन शेड्यूल प्रभावी होने के चलते इसके समय में बदलाव किया गया है। अलवर के बानसूर के पूर्व डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा का विदाई और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कस्बे में डीएसपी का व्यापारियों और सामाजिक संगठनों और कस्बे वासियों ने बैंड बाजे और फूल मालाओं से जगह जगह स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ में अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण युवक संघ द्वारा ऋतुराज वाटिका में गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम, वहीं दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी मनाया गया। चित्तौड़गढ़ में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना मौमिता चटर्जी द्वारा भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सांसद सीपी जोशी के जन्मदिन पर चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान द्वारा 4 नवंबर को मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज गांधीनगर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित होगा। स्वास्थ्य शिविर में चित्तौड़गढ़ में कई विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे। जालौर के बागोड़ा में स्कूल का रास्ता दूसरी बार खेत मालिक द्वारा बंद किया गया। बंद किए गए रास्ते को कुछ महीनों पहले प्रशासन ने खुलवाया था, फिर बंद कर दिए गए रास्ते के चलते स्कूल के बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाए। प्रदेश के विशेष योग्यजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा अपने 5 दिवसीय प्रवास पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान आयुक्त शर्मा ने विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शहर के महावीर इंटरनेशनल संस्था परिसर में डूंगरपुर तहसील स्तरीय जनसुनवाई की। बाड़मेर जिला मुख्यालय स्थित आदर्श स्टेडियम में प्रथम राजस्थान राज्य अंतर जिला खेल कूद कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 18 जिलों की टीमों के सैकड़ों खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सावलियाजी कस्बे में 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। पुलिस थाना मंडफिया सावलियाजी के कांस्टेबल मदन सिंह की पुण्य स्मृति में श्री सावलिया क्रिकेट क्लब के द्वारा ये क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। पूर्व सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने की जनसुनवाई। पूर्व मंत्री किलक ने नेतृत्व में उनके भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के खिलाफ एवं मूंग खरीद नहीं चालू करने के विरोध में जिला कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। मकराना शहर के जय शिव चौक स्थित गौवंश सेवा केंद्र पर युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति के तत्वाधान में गौपाष्टमी मनाई गई। अवैध खनन मामले में बढ़ती झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें, ईडी ने समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया। सीएम हेमंत सोरेन से कल सुबह 11:30 बजे होगी पूछताछ। मोरबी हादसे पर ओरेवा कंपनी के मैनेजर दीपक पारेख का कोर्ट में बेतुका बयान, कहा भगवान की कृपा न होने से हुआ हादसा। मोरबी हादसे का नया वीडियो आया सामने। हादसे के बाद वीडियो में चीखते दिख रहे लोग। मोरबी पुल टूटने के बाद जान बचाने की गुहार लगाते दिख रहे हैं लोग। मोरबी हादसे के बाद भोपाल नगर निगम सतर्क, केबल स्टे ब्रिज की होगी जांच। 15 साल से नहीं हुई भार क्षमता क्वालिटी की जांच। गुजरात विधानसभा चुनाव का आज हो सकता है ऐलान। पिछली बार की ही तरह गुजरात में 2 चरणों में होंगे चुनाव। गुजरात में नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगे चुनाव। चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है तैयारी। दिल्ली के स्लम में रहने वाले हजारों परिवारों को पीएम मोदी की सौगात। कालकाजी में पुनर्वास के लिए बनाए गए 3000 से ज्यादा घरों का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी 575 परिवारों को उनके नए आशियाने की सौंपेंगे चाबी। इन फ्लैटों के निर्माण में खर्च हुए हैं करीब 345 करोड़। बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन। आज धर्मशाला, नंदन और नालागढ़ में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। हिमाचल चुनाव में आज हुंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे सीएम योगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज लाडली लक्ष्मियों को देंगे बड़ी सौगात। योजना की पहली किश्त करेंगे वितरित। लाभार्थियों के खाते में आएंगे 12,500 रुपए। भोपाल में राज्योत्सव का आज दूसरा दिन। सीएम शिवराज बोले मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। विकास का प्रकाश फैला रही है बीजेपी। मोरबी हादसे को लेकर गुजरात में आज राजकीय शोक। झंडा भी आधा झुका रहेगा। सभी सरकारी समारोह रद्द।
हिंदू राष्ट्र के सवाल पर मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, संसद में 25 सांसद धर्माचार्य होने चाहिए। ठाकुर ने कहा कि संसद में तिलक और कंठी माला पहनने वाले सांसद होते तो देश में लिव इन रिलेशनशिप कानून न बन पाता। बिहार के सीएम नीतीश नए बहाल हुए पुलिसकर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन। 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अर्जी पर सुनवाई। एमसीडी चुनाव जल्द करवाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आम आदमी पार्टी की याचिका पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद में 2 तहखानों के सर्वे की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई। वाराणसी की अदालत करेगी सुनवाई। मदरसों के आधुनिकीकरण के खिलाफ अरशद मदनी का जिहाद। बोले, साइंस और गणित की जरूरत नहीं, कुरान पढ़ाएंगे, नहीं चाहिए कोई सरकारी मदद। लखनऊ में एक बर्थडे पार्टी में हुई फूड पॉइजनिंग से मचा हड़कंप। 50 से ज्यादा लोग हुए शिकार। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ईडी ने गैंगस्टर विकास दुबे के करीबियों पर कसा शिकंजा। 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की जब्त। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई। सोनाली फोगाट हत्या मामले से चर्चा में आए गोवा के कर्लीज रेस्टोरेंट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। रेस्टोरेंट को गिराने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है रोक। गैस चैम्बर बनी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद गंभीर। प्रदूषण के चलते लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन जैसी हो रही समस्याएं। कई जगहों पर AQI 500 के पार पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने स्कूलों को बंद करने की मांग की। कहा, 5वीं कक्षा तक के स्कूल तत्काल बंद होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर। मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। श्रीनगर से 3 हाइब्रिड आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के पास से 10 किलो IED और 2 हैंड ग्रेनेड भी बरामद। तीनों के खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज। दिल्ली के जंतर मंतर के पास गुर्जर बकरवाल समुदाय ने किया प्रदर्शन। कश्मीर में गुर्जर समुदाय पर हो रहे अत्याचार को लेकर किया प्रदर्शन। दिल्ली ट्रिपल मर्डर केस में बड़ा खुलासा। आरोपी युवक और उसकी प्रेमिका ने ब्यूटी पार्लर में नौकरी से निकाले जाने पर की थी हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में वाईफाई का पासवर्ड न देने पर 17 साल के लड़के की हत्या। 2 लोगों ने युवक पर चाकू से किया वार। वारदात का CCTV फुटेज आया सामने। वीडियो में आरोपी कर रहे मारपीट। बहराइच में सीएम योगी की सख्ती का दिखा असर। PWD मंत्री जितिन प्रसाद के दौरे से सजग हुआ विभाग। आधी रात को हुआ सड़क निर्माण। ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए फीस तय। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए हर महीने देने होंगे 660 रुपए। एलन मस्क ने किया ऐलान। दिल्ली सरकार आज करेगी वन ऐप लॉन्च। DTC बसों और मेट्रो में यात्रियों का सफर होगा आसान। सीट बेल्ट पहनने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस 10 दिन तक चलाएगी जन जागरूकता अभियान। पिछली सीट पर बैठे यात्रियों को भी सीट बेल्ट पहनने की जागरूकता। सीएम शिंदे के विशेष कार्य अधिकारी डॉक्टर राहुल गेठे को मिली जान से मारने की धमकी। नक्सलियों ने दी जान से मारने की धमकी। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा का आगाज। रात 12:48 पर हुई शुरुआत। लाखों श्रद्धालु कोसी परिक्रमा में ले रहे हिस्सा। मध्य प्रदेश के विदिशा में रिश्वतखोर डॉक्टर का वीडियो वायरल। MLC के लिए पैसे की डिमांड। 10,000 रुपए के लेन देन की बातचीत रिकॉर्ड। मुंबई में दादर के स्कूल में रसोई गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। 4 सिलेंडर में हुआ विस्फोट। हादसे में 3 लोग घायल। स्कूल की इमारत को भी पहुंचा नुकसान। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में बच्चे को लेकर चढ़ने के दौरान महिला का बिगड़ा संतुलन। RPF जवान ने बचाई महिला और उसके बच्चे की जान। अलीगढ़ में तेज रफ्तार बस ने कई वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा लोग घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा ने 12वीं मंजिल से कूदकर जान दी। परीक्षा के रिजल्ट को लेकर तनाव में थी छात्रा।
बिजनौर में जल्लाद पिता ने 2 मासूम बच्चों को जलाया। बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में निर्माण कार्य रोकने गई पुलिस पर हमला। मारपीट में 3 पुलिसकर्मियों को आई चोट। सीएम शिवराज की फटकार के बाद एक्शन में ग्वालियर पुलिस। मुरैना से लगे जंगलों में डकैत गुड्डा गुर्जर की तलाश शुरू। कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है डकैत गुड्डा। T20 वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश के बीच आज महाजंग। एडिलेड में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से होगा मुकाबला। सीरीज में बने रहने के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनावों में बोल्सोनारो की हार के बाद समर्थकों में गुस्सा। राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों ने साओ paulo में किया जमकर प्रदर्शन। हालात सामान्य होने के बाद यूरोप को बिजली निर्यात जारी रखेगा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कीव में यूरोपीय ऊर्जा आयुक्त से की मुलाकात। रूसी रक्षा मंत्रालय ने किया यूक्रेन की सैन्य प्रणाली पर जोरदार हमला करने का दावा। कहा यूक्रेनी सेना के परिवहन और उत्पादन को पहुंचाया भारी नुकसान। अमेरिका ने यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली पर अटैक की निंदा की। अमेरिका ने रूसी हमलों को बताया जघन्य अपराध। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में बिजली पानी की किल्लत। मॉस्को की एक कोर्ट ने विकिपीडिया पर लगाया $32,000 का जुर्माना। यूक्रेन में रूस के मिशन को लेकर विकिपीडिया पर गलत जानकारी देने का आरोप। कैरेबियन देश जमैका ने ड्रग्स अपराध का बढ़ावा देने वाले गानों पर लगाया प्रतिबंध। टीवी पर इस तरह के किसी भी प्रसारण पर रोक। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी। अमेरिकी स्पेस फोर्स से सैटेलाइटों को भेजा गया। हांगकांग में पुलिस ने बढ़ाए सुरक्षा के इंतजाम। सियोल में हुए हैलोवीन हादसे के बाद हांगकांग प्रशासन सतर्क।